हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंगिरा मैम। ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडेक्स नंबर एचएससी का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6। स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसके लिंक देख सकते हो। अभी इंडेक्स नंबर की तरफ आते हैं। इंडेक्स नंबर क्या होता है? बेसिकली हमारा जो प्राइस, एक प्रोडक्ट का प्राइस और क्वांटिटी की कंपैरिजन के लिए स्टैटिस्टिकली हम लोग जहाँ पे कंपेयर करते हैं दो अलग अलग सालों को, एक पुराना साल जो पिछले ऑलरेडी होके गए ईयर्स है वो, और जो करंट ईयर है वो, दोनों को कंपेयर जहाँ पे किया जाता है वहाँ पे इंडेक्स नंबर कहा जाता है। तो ये मेजर बेसिकली किस पे होता है? तो हमारे प्राइस एंड क्वांटिटी के कंपैरिजन के हिसाब से वो मेजर किए जाते हैं। इसमें कैसे होता है कि ओरिजिनली डेवलप टू मेजर द चेंज इन प्राइस लेवल, मतलब हमारे प्राइस लेवल में डिफरेंस हुआ और वो डिफरेंस के वजह से हमारे जो क्वांटिटी में फ़र्क गिरता है वो यहाँ पे देखा जाता है। इसका डेफिनेशन है एन इंडेक्स नंबर इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेजर, वो स्टैटिस्टिक मेजर है डिज़ाइंड टू शो द चेंजेस इन वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। मतलब ये स्टैटिस्टिकल मेजर या फिर ये जो कैलकुलेशन है ये इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है जहाँ पे एक वेरिएबल हो या फिर बहुत सारे वेरिएबल्स हो, उसको हम लोग कंपेयर कर पाए। टाइम कंपेयर कर पाए किस रेफरेंस से? टाइम, जोग्राफिकल लोकेशन और उसके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इनकम क्या है, प्रोफेशन क्या है। मतलब सिर्फ हम लोग प्राइस और क्वांटिटी ही नहीं देखते, बाकी चीज़ें भी इसमें देखी जाती है। तो इसके फीचर्स क्या है? तो पहला है इट इज़ स्टैटिस्टिकल डिवाइस, पहली पढ़ा था, इट इज़ अ स्टैटिस्टिक्स। सेकेंड है measures the net change of one or more related variables over a period of time between two different time periods or two different localities। मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक ही प्रोडक्ट का या फिर अलग अलग प्रोडक्ट का, या तो वन प्रोडक्ट या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स का हम लोग जो चेंजेस है कंपैरिजन्स करते हैं दो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, मतलब दो अलग अलग सालों में, अलग अलग लोकेशंस में, अलग अलग लोकेलिटीज़ में और अलग अलग पीरियड्स में, मतलब टाइम पीरियड्स के हिसाब से वो देखी जाती है। तो ये जो कंप्यूट किया जाता है इसमें अगर सिंगल वेरिएबल, मतलब एक ही वेरिएबल को अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो उसको यूनिवेरिएट इंडेक्स बोलते हैं। वाइल एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को अगर हम लोग कंपेयर कर रहे होंगे तो उसको कंपोजिट इंडेक्स बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सिंगल वेरिएबल होगा तो यूनिवेरिएट इंडेक्स, और एक सिंगल वेरिएबल से ज़्यादा होगा तो कंपोजिट इंडेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, द ईयर ऑफ विच द इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड इज नोन एज करंट ईयर। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि दो अलग अलग पीरियड्स को कंपेयर किया जाता है, तो एक होता है करंट ईयर और एक होता है प्रीवियस ईयर। नॉट एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर मतलब पिछला होता है, बट जो हमारे बेस ईयर रहते हैं वो करंट ईयर्स के पीछे का कोई भी एक साल से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। इट कैन बी एनी ऑफ द ईयर। फिर अगर हम लोगों के पास बेस ईयर की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी या तो फिर वो नहीं होगी या हमको पता नहीं किससे कंपेयर करना है, तो वो टाइम पे हम लोग उसको 100 भी अज्यूम कर सकते हैं। अगर बेस ईयर नहीं होगा तो बेस ईयर को हम लोग 100 अज्यूम करेंगे। फिर आता है इंडेक्स नंबर्स आर रेफर्ड एज अ बैरोमीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको हम लोग बैरोमीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी का फ़र्क या फिर हमारे ट्रेंड्स, फैशंस, हैबिट्स, इसके डिफरेंसेस के हिसाब से भी ये चलता है। अभी आते हैं लिमिटेशंस। ऑब्वियसली हर चीज़ के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस वगैरह होते हैं, तो इसके लिमिटेशंस क्या है? तो इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन सैम्पल्स। मतलब क्या कि हम लोगों को ऐसे नहीं कि एग्जैक्टली जो हुआ है उसी को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। मतलब जितना कुछ हमारे पास सिचुएशन है उसमें से थोड़े थोड़े पार्ट्स के हिसाब से वो कंपेरिजन्स होते हैं, राइट। तो इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन देखी जाती है। अभी नॉर्मली हम लोग ऑडिट भी करते हैं, जैसे हम लोग कंपनी के अकाउंट्स बनाते हैं तो अकाउंट्स तो पूरे साल के रहते हैं। अब एक ऑडिटर को हर एक चीज़ डिटेल में वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है। अगर छोटी कंपनी है तो ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन अगर बड़ी कंपनी हुई तो डिटेल्ड अकाउंटिंग चेक करना पॉसिबल नहीं होता है। तो वो थोड़े थोड़े पार्ट्स उसमें के कंपेयर करने के लिए थे। सेम यहाँ पे जब इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया जाता है तो पूरे इन्फॉर्मेशन नहीं, जो छोटे छोटे सैम्पल्स लिए जाते हैं उसको कैलकुलेट किया जाता है और उसके कंपैरिजन के हिसाब से हम लोग आगे के डिसीजंस लेते हैं। मे बी देयर आर चांसेस जो सैम्पल्स हमने लिए हैं वो हम लोगों को करंट ईयर के लिए बेनिफिशियल ना हो, तो मे बी हम लोग कुछ ना कुछ एरर कर सकते हैं।
सेकंड आता है बायस इन द डेटा। ऑब्वियसली हम लोग छोटे छोटे सैम्पल्स ले रहे हैं कंपेयर करने के लिए, पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं ले रहे। अगर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं ली जा रही है तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है, कुछ ना कुछ मे बी इनकरेक्ट हो सकती है, या फिर जो कंपैरिजन हम लोगों को दो वेरिएबल्स में करना है वो फुलफिल उसमें से नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आता है मिसयूज ऑफ इंडेक्स नंबर। मतलब कंपेयर द सिचुएशन इन द करंट ईयर इन द बेस ईयर, हेंस द पर्सन मे चूज द बेस ईयर विच इज़ सूटेबल फॉर हिज पर्पस। मतलब क्या होता है कि हम लोग कौन से भी साल को कंपेयर कर सकते हैं। अभी कंपनी को अगर प्रॉफिट कंपेयर करना है तो पिछले साल से करेगी, उसके पहले के साल से अगर भी करेगी तो कंपेयर करते वक्त वो क्या देखेगी कि मेरे को बेनिफिट कहाँ पे हुआ है, नुकसान कहाँ पे हुआ है, उस हिसाब से कंपेयर करेगी। मे बी अगर मेरे को ऐसे दिखाना है कि हमें को ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना है ये पर्टिकुलर साल से, तो मैं वही साल को कंपेयर करूँगी, बाकी के सालों को नहीं। मे बी अदर ईयर्स में ये साल जितना प्रॉफिट है उससे ज़्यादा हो सकता है, पर मैंने उससे कंपेयर नहीं किया, जिस साल लॉस हुआ उससे कंपेयर कर लिया। मे बी उसके वजह से वो जो मिसयूज़ हो सकता है वो इंडेक्स नंबर, या फिर मेरा जो मेन पर्पस है वो पर्पस उसमें सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है डिफेक्ट एंड फॉर्मूला। हर इंडेक्स नंबर्स में अलग अलग फॉर्मूलाज है, पर हर फॉर्मूला हर जगह यूज़ होगा, इट इज़ नॉट कंपल्सरी अगेन। फिर चेंजेस इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी देखा जाए तो हमारी हैबिट्स बदल रही है, टेस्ट बदल रही है, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स चेंज हो रहे हैं, मनी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी भी चेंज हो रही है। तो अगर हम लोग अभी इन द ईयर ऑफ 2025 अगर हम लोग उसको 2010 से कंपेयर करेंगे तो इकोनॉमी वाइज वो कंपैरिजन होना क्वाइट हार्ड हो जाएगा, क्योंकि वो टाइम की मनी की वैल्यू और अभी की मनी की वैल्यू में बहुत डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव चेंजेस। क्वालिटी मैटर करता है। अगर लोअर क्वालिटी या सब्सटीट्यूट गुड्स को जाओ तो वो एज़ कम्पेयर सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन अगर क्वालिटेटिव गुड चाहिए तो जितनी अच्छी क्वालिटी ली जाएगी उतना ज़्यादा प्राइस उसका होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी बनानी है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अच्छा रहेगा तो वो थोड़ा महंगा रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होकर आएगा वो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, तो सेलिंग भी उनका प्रॉफिट ऐड करके थोड़ा और एक्सपेंसिव हो जाएगा। उसमें लिमिटेड स्कोप है, मतलब हम लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन उसमें मिलेगी एक सर्टेन लिमिट तक ही मिल सकती है। अभी टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर 4 टाइप्स के, एक है प्राइस, एक है क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी हो जाएगा, एक है प्राइस, एक है क्वांटिटी, एक है वैल्यू, और एक है स्पेशल पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। हर नाम के पहले, मतलब हर टाइप का जो नाम है वही उसका मतलब है। जहाँ पे हमारा बेस ईयर और करंट ईयर दोनों को प्राइजेस में कंपेयर किया जाता है, मतलब वो टाइम पे वो प्रोडक्ट की प्राइस क्या थी और ये टाइम पे वही प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, उसको जब भी कंपेयर किया जाता है तो उसको बोलते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर। सेकेंड आता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, जहाँ पे हम लोग क्वांटिटी वाइज जाते हैं। मेरा वो टाइम पे जो बेस ईयर है, सपोज मेरा बेस ईयर इज़ 2020, तो 2020 में मेरा जो क्वांटिटी था प्रोडक्शन का वो कितना है और अभी 2025 में कितना है, वो दोनों को जहाँ पे कंपेयर किया जाता है वो होता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट आता है वैल्यू। वैल्यू मतलब प्राइस और क्वांटिटी दोनों को कंपेयर किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट आता है स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर मतलब क्या, स्पेशली पर्टिकुलर चीज़ के लिए वहाँ पे वो कंपैरिजंस किए जाते हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हो गए इंडेक्स नंबर्स के, या फिर कुछ और जो स्पेसिफिकली पर्टिकुलर रीज़न की वजह से कंपेयर किया जाता है। प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू वो तो ओवरऑल जनरल लेवल पे कैलकुलेशंस होते हैं, बट स्पेसिफिकली किसी रीज़न के लिए हम लोग कोई भी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा पूरा का पूरा इंडेक्स नंबर स्पेशल पर्पस पे चला जाता है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। उसके सिग्निफिकेंस क्या है, तो पहला पॉइंट है फ्रेमिंग द सूटेबल पॉलिसीज़। मतलब सूटेबल पॉलिसीज़ मतलब जैसे कि हमारा जो पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट हर टाइम पे जो प्रोडक्शन है या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसके ऊपर कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ चेंज करता रहता है, तो वैसे ही यहाँ पे हमारे जो पॉलिसीज़ वर्क करेंगे वो किस हिसाब से होंगे, या फिर इसमें जो पॉलिसीज़ है लाइक एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कोई प्रोडक्शंस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों की पॉलिसीज़ किस हिसाब से काम करेगी। सेकेंड, स्टडी द ट्रेंड एंड टेंडेंसीज़। मतलब क्या कि करंटली फैशन क्या है, ट्रेंड क्या है, क्या सबसे ज़्यादा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, पहली बात उस पर फोकस किया जाएगा। मतलब कौन सा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट की डिमांड किस हिसाब से है, उसकी प्रोडक्शंस किस हिसाब से, उसको कंपेयर या उसको कम्पीट करने के लिए कोई और प्रोडक्ट है क्या,
ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएगी। उसके बाद टेंडेंसी, मतलब लोग वो प्रोडक्ट किस प्राइस में अफोर्ड कर सकते हैं, कौन सा एज ग्रुप उसको कौन सा एज ग्रुप उसको खरीदेगा। तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर ये सब देखा जाता है। नेक्स्ट आता है फोरकास्टिंग अबाउट द फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब यहाँ पे करंट सिचुएशन के बेसिस पे फ्यूचर का एक आइडिया लिया जाता है। जैसे 2020 में वो प्रोडक्ट की डिमांड क्या थी, वो प्रोडक्ट की प्राइस क्या थी, 2025 में उसकी क्या डिमांड है, क्या प्राइजेस है, और उसी बेसिस पे 2030 में क्या होगा, उसको एक आइडिया लिया जाएगा, उसका एक अजम्पशंस इसमें किया जाते हैं, प्रेडिक्शंस किए जाते हैं। फ्यूचर मतलब पास्ट और प्रेजेंट के कंपैरिजंस के में फ्यूचर अज्यूम किया जाता है कि हाँ बाबा, अभी पहले 2020 में उसकी 10,000 क्वांटिटी की डिमांड थी, अभी 15,000 होगी, मे बी 2030 में 20 to 22,000 की डिमांड हो सकती है। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज व्हाट, जहाँ पे प्रोडक्ट के प्राइजेस बढ़ते जाते हैं, तो वो होता है हमारा इन्फ्लेशन। तो वो टाइम पे हमारी जो प्राइस लेवल है टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी। अगर इन्फ्लेशन है तो बढ़ेगी, डिफ्लेशन है तो कम होगी। तो वो बेसिस पे भी गवर्नमेंट एक एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स के बेसिस पे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूजफुल टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल डेटा इन द रियल टर्म्स। मतलब इन्फ्लेशन के बारे में तो पता है, प्राइजेस बढ़ जाते हैं, डिफ्लेशन मतलब प्राइस कम होती है। तो यहाँ पे हमारा जो रियल टर्म है, या फिर हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, ओरिजिनल डेटा, मतलब डिफ्लेशन मीन्स टू मेक द एडजस्टमेंट्स इन द ओरिजिनल डेटा। मतलब ओरिजिनल डेटा में कुछ जो चेंजेस करके फिर बाद में हम लोग उसको कंपेयर कर लेंगे। उससे क्या होगा कि जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, भले 100% ना, बट क्लोजर इन्फॉर्मेशन हमको एटलीस्ट मिल जाएगी। अभी उसको कंस्ट्रक्शन का मतलब है मेथड क्या है, किस मतलब हम लोग वो क्यों करना चाहते हैं, मतलब इंडेक्स नंबर हम लोग क्यों कैलकुलेट करेंगे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो पहली बात तो पर्पस क्या है, मैं ये क्यों करना चाहती हूँ, मेरे को वो प्रोडक्ट की डिमांड देखनी है, उसको कंपेयर क्यों करना है, कि मेरे को और प्रोडक्शन बढ़ाना है या कम करना चाहिए, एक्सपैंड करना, क्या करना चाहिए, वो देखा जाएगा। सेकेंड, सिलेक्शन ऑफ बेस डेट। मतलब मैं अगर करंट ईयर को कंपेयर पिछले साल में किससे कंपेयर करूँगी तो मेरे को एग्जैक्ट आंसर आएगा। एग्जैक्ट भले ना सही, बट एटलीस्ट ऐसा कंपैरिजन मिल जाएगा जो मेरे को आगे जाके बेनिफिशियल होने वाला है। थर्ड, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। मतलब कौन से अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि सैम्पल्स पे, छोटे छोटे पार्ट्स पे वो लोग कंपेयर करते हैं, ना कि एंटायर इन्फॉर्मेशन पे। तो वो जो एंटायर पार्ट है या एंटायर वो ईयर के वो प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है, उसमें से हम लोग कौन से छोटे छोटे पार्ट्स या छोटे छोटे सैम्पल्स पे वो कंपैरिजन्स होंगे। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ अ प्राइस कोटेशन। मतलब कौन से प्राइस पे वो कंपेयर होने वाला है, वो जो कंपैरिजन्स है किस प्राइस पे और किस प्राइस के बेसिस पे किए जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं चॉइस फॉर ए सूटेबल एवरेज। मतलब हमारा जो सूटेबल एवरेज अमाउंट या फिर एवरेज अमाउंट कौन सी है जो हमें सूटेबल होने वाला, कौन से मेथड से या फिर कौन से पैटर्न से हम लोग वो कर पाएंगे। फिर आता है असाइनिंग द प्रॉपर वेट्स। मतलब प्रॉपर क्वांटिटी, प्रॉपर प्राइसिंग, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम लोग फॉर्मूलाज, अभी फॉर्मूलाज तो इसके काफ़ी सारे हैं, उसमें से कौन सा फॉर्मूला सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा टू गेट द इन्फॉर्मेशन और गेट द आंसर करेक्ट। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अभी इसमें क्या है कि इसमें मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। अभी हमारे पास जो मेथड्स है वो अलग अलग मेथड्स है। सो दैट इज़ सिंपल एंड वेटेड। सो फर्स्ट हम लोग सिंपल देख लेंगे। सिंपल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 पार्ट्स विच इज़ प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर। सो अभी फर्स्ट हम लोग देखते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है P01 इक्वल टू सम ऑफ P1 अपॉन सम ऑफ PO इंटू 100। सो हमारे पास 4 कमोडिटीज़ है ABCD, उसको कंपेयर करना है। PO की टोटल है 20, 60, 80, 80 प्लस 100 180, 180 प्लस 40 220। यहाँ पे है P1 मतलब करंट ईयर की जो इन्फॉर्मेशन है विच इज़ 80 प्लस 30 110, 110 प्लस 130 110, 210, 210 प्लस 30 240, 240 प्लस 60 300। अभी इसको हम लोग फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। सो सम ऑफ P1 है, सम ऑफ मतलब टोटल ऑफ P1 इज 300 डिवाइड बाय सम ऑफ PO है 220 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 0 कट, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 11 ज़ा, सो 2 11 1 ज़ा
11 टू ज़ा 22, 8 बचा, 11 7 ज़ा 77, 3 बचा, 3 बचा, 0। सो 11 टू ज़ा 22, मतलब पॉइंट देखिए, सो अप्रॉक्सीमेटली 27.2 आंसर आया। इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 136 आंसर आ जाएगा। या तो 136 आएगा या फिर पॉइंट के बाद और एक नंबर कोई तो आ जाएगा, अगर पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा एक डिजिट हम लोगों ने लिया तो। ओके, नेक्स्ट है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, मतलब जहाँ पे हमारे क्वांटिटी को हम लोग कंपेयर करते हैं। ऊपर हम लोगों ने प्राइजेस में कंपेयर किया था, इसके लिए करंट ईयर का प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर का प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 लिया था। अभी हम लोग क्वांटिटी पे कंपेयर कर रहे हैं तो करंट ईयर का क्वांटिटी डिवाइड बाय बेस ईयर का क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। सो क्वांटिटी को जब भी हम लोग कंपेयर करेंगे तो पहले वापस यहाँ पे 4 कमोडिटीज़ दिए गए हैं, उसके जो बेस ईयर है 2000 है, करंट ईयर है 2001 है। सो क्यू ओ मेरा हुआ 2000 और Q1 हो गया 2001। अब इसको ऐड कर लेते हैं। सो दिस इज़ 30, 30 प्लस 50 इज़ 80, 80 प्लस 80 160, 160 प्लस 10 इज़ 170, 170 प्लस 30 इज़ 200, 200 प्लस 10 इज़ 210। सो ये मेरा हो गया 210। उसके बाद यहाँ पे कंपेयर करते हैं 60, 40, 100, 100 प्लस 70 170, 170 प्लस 100 इज़ 270, 270 प्लस 100 इज़ 10 इज़ 280, 60, 100, 100 प्लस 100 200, 270, 270, 280, यस 280। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सो Q1 कितना है मेरा 280 डिवाइड बाय QO कितना है 210 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 गया। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28 और 0, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, वापस फिर पॉइंट आएगा 0.0, मतलब वापस 3 आएगा। सो 333 वो रेकरिंग हो जाएगा। सो 133.333 इंटू 10 करेंगे, सॉरी 13.333 इंटू 10 करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 133.33। सो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया 133.33। ऊपर का मेरे को आंसर आया था 136। अगर मैंने और एक वेरिएबल लिया तो पॉइंट के बाद भी आएगा, नहीं तो 136 भी आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर मतलब मेरे जो वैल्यू मतलब क्या कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों को एक साथ जब भी कंपेयर किया जाता है, मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी करके कंपेयर किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू। मतलब वहाँ पे मेरी प्राइस भी मैटर करती है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी मैटर करती है। उसको हम लोग एक साथ कंपेयर करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू इंडेक्स नंबर। सो वैल्यू इंडेक्स नंबर कैसे करेंगे, तो वापस बेस ईयर और करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, उसको बस कैलकुलेट करना है। मेरा फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ P1 Q1, मतलब करंट ईयर की प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो, उसका टोटल निकालो, डिवाइड बाय सम ऑफ PO QO, मतलब बेस ईयर के प्राइस को और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो और उसका टोटल निकालो, फिर वो दोनों को डिवाइड करके फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। सो कैसे कैलकुलेट होगा, तो पहला जो है P1 Q1 निकालना है। सो 20 इंटू 10 200, 30 इंटू 8, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 240, 0, 6 1 ज़ा 6, 6 2 12, 6 18, 6 4 ज़ा 24, हाँ, फिर 5 4 ज़ा 20 और ये 0। सब इस और ये सेम ये साइड का कर लेंगे। 5 4 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30, 21 ज़ा 20। सो अभी टोटल कर लेंगे। सो विच इज़ 60, 60 प्लस 40 इज़ 100। सो बेस ईयर की टोटल आ गई 100। अभी करंट ईयर का देखते हैं। 20 20 200 200 400 600 800 880। अभी उसको सॉल्व कर लेंगे। सो मेरा वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर जो है, मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ नीचे। सो मेरा वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर P1 Q1 का टोटल आ गया था 880। P1 Q1 का आ गया था 880 डिवाइड बाय PO QO का आ गया था 100 मल्टीप्लाई बाय 100।
0 0 0 0 कट हो गया, आंसर क्या आ गया 880। सो इसका आ गया 880। सो सिंपल एवरेज में हम लोगों ने कितने देखे थे, 3 मेथड्स, दैट इज प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यू इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर क्या था, जहाँ पे हमारे बेस ईयर और करंट ईयर के प्राइस को कंपेयर करके, मतलब उसकी टोटल्स को, जितने भी कमोडिटीज़ है, जितने भी वेरिएबल्स है, उसको टोटल करके उसको डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, फिर हम गया हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी में हम लोग प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन करे, जितना क्वांटिटी का प्रोडक्शन है उसको कंपेयर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को हम लोग क्वांटिटी वाइज कंपेयर करेंगे, मतलब करंट ईयर की क्वांटिटी डिवाइड बाय करंट बेस ईयर की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे टोटल करके फिर उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके हमको 133.33 आंसर आ गया था। नेक्स्ट था वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर मतलब क्या, कि जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की वैल्यूज़ हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मतलब एक प्रोडक्ट बनाने के लिए प्राइस कितनी क्वांटिटी बनाई और उसका पर यूनिट प्राइस कितना हुआ, वो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको कंपेयर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी हम लोगों को 4 प्रोडक्ट्स मिले थे, 4 प्रोडक्ट की बेस ईयर में प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, करंट ईयर में प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया और दोनों को टोटल निकाल के फिर उसको डिवाइड करके इसका आंसर निकाल लिया था। अभी नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है वेटेड इंडेक्स नंबर। सो वेटेड इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, कि जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी और प्राइजेस दोनों को कंपेयर किया जाता है, बट सूटेबल वेट्स आर असाइंड टू वेरियस कमोडिटीज़। मतलब सूटेबल रेट्स हम लोग देते हैं बहुत सारे कमोडिटीज़ या बहुत सारी क्वांटिटीज़ में, गिव्स अ रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू द कमोडिटी इन द ग्रुप। मतलब वो ग्रुप प्रोडक्ट रहा तो अच्छे से कंपेयर किया जा सकता है। जैसे कि क्वांटिटीज़ आ गए और उसको ना 2 मेथड्स में सॉल्व किया जाता है, दैट इज़ लैस्पर्स एंड पैशर्स। जब भी 12th स्टैंडर्ड HSC के लिए मैथ्स में भी इंडेक्स नंबर है, हाँ HSC के लिए मैथ्स में इंडेक्स नंबर का चैप्टर है, तो उसमें भी आपको लैस्पर्स पैशर्स से डॉबिश वगैरह टोटल 5 फॉर्मूलाज है। अभी इकोनॉमिक्स में आपको सिर्फ 2 है, दैट इज लैस्पर्स एंड पैशर्स। सो लैस्पर्स का फॉर्मूला क्या है, P01 इक्वल टू सम ऑफ P1 QO अपॉन सम ऑफ PO QO। मतलब मेरी P1 मल्टीप्लाई बाय QO करना पड़ेगा, उसका टोटल निकालो, डिवाइड बाय बेस ईयर का PO QO का मल्टीप्लाई करके उसका टोटल निकालो, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करो। और पैशर्स निकालने के लिए सम ऑफ P1 Q1, मतलब P1 Q1 की मल्टीप्लाई करके उसका टोटल डिवाइड बाय PO QO, मतलब P और QO को मल्टीप्लाई करके उसका टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमको पैशर्स के हिसाब से आंसर आ जाएगा। सो पहले हम लोग लैस्पर्स देख लेते हैं। लैस्पर्स में हमको क्या करना है, P1 QO को मल्टीप्लाई करना है, राइट। लैस्पर्स में हम लोगों को P1 QO को करना है। सो P1 QO को मल्टीप्लाई करेंगे। सो P1 ये है, QO ये है। सो 10 5 ज़ा 50, 8 3 ज़ा 5 8 ज़ा 40, 7 2 ज़ा 14, 8 10 ज़ा 80 हो गया। और दूसरा है PO QO, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, PO QO। सो PO QO 2 10 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 7 1 7 ज़ा 7, 5 8 ज़ा 40। इसको अभी हम लोग टोटल कर लेते हैं पहले। सो दिस इज 50 40 90, 90 10 100, 100 प्लस 80 180, 180 प्लस 4 इज 184। यहाँ पे 20 20 40 40 40 80, 80 प्लस 7 87। अभी लैस्पर्स का जो टोटल आया है, लैस्पर्स को अभी हम लोग अप्लाई करते हैं। P1 QO का आंसर इज 184 डिवाइड बाय PO QO इज 87 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। सो 87 1 ज़ा 87, 87 2 ज़ा 174, 10 बचा। अब यहाँ पे पॉइंट दे के हम लोग एक और ज़ीरो लेंगे 100। सो 87 1 ज़ा 87, सो उसमें से अगर माइनस किया तो बचता है 13। सो वापस हम लोग पॉइंट दे के ज़ीरो लिखेंगे, वापस 1 ज़ा 87। सो मेरा आंसर 211.11 रिपीट हो जाएगा, विच इज़
फिर उसको सॉरी 2.11 2.11 ऐसे रिपीट होगा तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर आएगा 211। सो मेरा लास्ट पर्स का आंसर कैसा कितना आया 211 आ गया। सेम वे हम लोग अभी पैशेस को भी कैलकुलेट करेंगे। पैशेस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को चाहिए सम ऑफ P1 Q1, मतलब P1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Q1 से। सो 8 5 40 P1 Q1। सो 8 5 40, 8 1 8 2 14, 8 3 24, 10 2 20, 10 5 50। और दूसरा हम लोगों को चाहिए PO Q1, मतलब PO Q1 मल्टीप्लाई करना है। सो 2 8 16, 4 3 12, 10 25। ये क्या है PO Q1। अभी इसको टोटल कर लेते हैं। सो दिस इज 40 40 60 60 प्लस 20 80 80 प्लस 20 इज 100 100 प्लस 30 इज 130 130 प्लस 4 इज 134। यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 61 62 63 63 आ। अभी हम लोग पैशेस कैलकुलेट करेंगे। पैशेस के लिए मेरा P1 Q1 कितना हुआ, P1 Q1 हो गया 134 डिवाइड बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 63 1 63, 63 2 126, 126 मतलब बचे कितने 26 7 8 9 10 8। सो 8 और पॉइंट आ गया तो 0। सो 1 63 और वापस हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 2 126 आ जाएगा। सो 2.12 मल्टीप्लाई बाय 100। सो आंसर आएगा 212। सो ये हो गया पैशेस। सो हम लोगों ने आज इंडेक्स नंबर का चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इंडेक्स नंबर में हम लोगों ने 5 मेथड्स देखे, मतलब बेसिकली 2 मेथड्स देखे, दैट इज सिंपल इंडेक्स नंबर एंड वेटेड एवरेज मेथड। तो सिंपल इंडेक्स नंबर में प्राइस और क्वांटिटी और वैल्यू, और वेटेड में हम लोगों ने देखा लास्ट पर्स और पैशेस। ये जो इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द लिमिटेशंस, मोस्ट ऑफ पूछा जाता है, और इसका कोई तो एक सम मे बी, और एक इंडेक्स नंबर का टाइप्स एकदम सिंपल है, नाम के ऊपर ही डिसाइड होता है कि उसका मीनिंग क्या है। फॉर्मूलाज अच्छे से याद करके जाना। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपको उस पर रिवर्ट करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।